के जो परिवार के लोग हैं या जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनके पक्ष में, उन सबको ये विश्वास रखना चाहिए कि न्याय मिलेगा। अब जांच समिति के निष्कर्ष और फिर प्राथमिकी दर्ज करने का जो फैसला है उससे स्पष्ट है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। जब जांच पूरी हो जाएगी सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला लगातार सुर्खियों में है और इस मामले को लेकर के लगातार बयानबाजी भी जारी है। लेकिन इसी बीच देखिए, बात करें आज तो आज भी बयानबाजी नहीं रुकी है और अलग अलग पार्टियों ने इस मामले को लेकर के अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज फाउंडेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, बात करें तो चाहे वो RLM हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, या फिर बीजेपी हो, या फिर हो नीतीश कुमार की JDU, सभी ने बयान दिया है भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के। देखिए, ये मामला लगातार तूल पकड़े हुए है और आए दिन एक के बाद एक बड़े बड़े बयान सामने आते हैं। प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे मिलने के लिए, भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं वो, वहां पर उनकी माता से, उनकी बहन से मिलते हैं और इसी के साथ साथ बड़ा ऐलान भी करते हैं कि ये भरत पोषण की जो जिम्मेदारी है इसकी टेंशन सरकार ना ले, क्योंकि हम सब इसे देख लेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही थी कि वो सम्राट चौधरी से मिलकर बात करेंगे इस मामले में। और अब देखिए, बीजेपी JDU ने भी बयान दिया है भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के। तो चलिए आपको छोड़े जाते हैं कि बीजेपी JDU और इसी के साथ साथ RLM के द्वारा क्या बयान दिए गए हैं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में। देखिए, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ उस पर बिहार की सरकार ने न्यायिक जांच बैठा दिया है और भरत तिवारी के जो परिवार के लोग हैं या जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनके पक्ष में, उन सबको ये विश्वास रखना चाहिए कि न्याय मिलेगा। और भरत तिवारी बिहार का बेटा था और नौजवान था, उसके साथ ऐसा हुआ, इसकी जांच सम्राट चौधरी जी ने बैठा दी। देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से इस घटनाक्रम को लेकर दृढ़ संकल्पित है। पुलिस कर्मियों को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद राज्य सरकार ने इसे न्यायिक जांच समिति के हवाले किया है। अब जांच समिति के निष्कर्ष और फिर प्राथमिकी दर्ज करने का जो फैसला है उससे स्पष्ट है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये गलतियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनकाउंटर मामले में आज महापंचायत बुलाया गया है, इसमें SIT भी, माफ़ कीजिएगा, SIT नहीं, न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। जब जांच पूरी हो जाएगी सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और जहाँ कहीं भी अगर लैप्स की बात है या जो कुछ भी हुआ है वो तथ्य सामने आ जाने चाहिए। तथ्य सामने आ जाने के बाद ही इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। सर, कई पुलिस अधिकारी SHO के ऊपर भी FIR की गई है। काफ़ी लंबे समय से मांग भी थी पीड़ित के परिवारों के। जी, इसमें एक बार मुकम्मल जांच के लिए न्यायिक जांच जब पूरी हो जाएगी तभी इसके ऊपर विचार बनाया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार हर तरीके से तत्पर है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत लगती है सरकार पुलिस के माध्यम से इस पर कार्रवाई की जाती है। सर, कल निशांत कुमार ने अचानक से PMCH पहुँच के रेड किया और उसमें प्रिंसिपल मौजूद नहीं थे और जो भी चीज़ें थे औचक निरीक्षण भी इनकी तरफ से किया गया। नहीं, बिल्कुल स्वागत योग्य है ग्राउंड जीरो पे जाकर चीज़ों को देखना। जहाँ कहीं भी लैप्सेस दिखेंगे तो निश्चित तौर पर हर विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।